Hello friends, welcome back to my channel कॉमर्स अड्डा. माई सेल्फ इज़ सी गीतांजलि शर्मा और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ EOQ. EOQ स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल एट द टाइम ऑफ रिसीट. इसका एक क्वेश्चन किया था. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. देखो, मटेरियल और इन्वेंट्री कंट्रोल टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड सेल्स विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री. इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों किया जाता है? ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव की जा सके प्रोडक्शन और सेल्स में विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर कंट्रोल किया जा सके. टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल: EOQ डिटरमाइन करना, सेकेंड डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल्स, थर्ड ABC, फोर्थ टू बिन सिस्टम, फिफ्थ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, सिक्स्थ इनपुट आउटपुट रेशो. तो इन सबको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. देखो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिस पे अगर ऑर्डर प्लेस किया जाए तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम आए. ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जहां टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम हो उसे कहा जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है? तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट होती है जो मटेरियल स्टॉक में आया उसको स्टोर करने में जो खर्चा लगेगा उसे कहा जाएगा कैरिंग कॉस्ट. अगर हम बहुत सारा रॉ मटेरियल एक साथ ऑर्डर कर दें, जैसे अगर 10,000 kg मटेरियल चाहिए और एक साथ ही 10,000 kg मटेरियल ऑर्डर कर दिया, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो जाएगी? आपको एक साथ 10,000 किलो मटेरियल को कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, फिर उसको प्रॉपर उसको ध्यान रखना होगा कहीं वो मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए पूरे साल भर में. तो अगर आप एक साथ पूरी क्वांटिटी ऑर्डर कर दो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. वहीं अगर आप छोटे छोटे 100 kgs बार बार ऑर्डर करते रहो तो उस केस में कैरिंग कॉस्ट बहुत कम होगी, क्योंकि आपको 100 kg को कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो, बहुत कम kgs हुए. लेकिन बार बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो उससे ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी लेवल है जिस पे ऑर्डर प्लेस किया जाए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ही कम हो. EOQ लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इक्वल होती है. ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर. जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट होगी वो वेरिएबल होगी. ऑर्डरिंग कॉस्ट वेरिएबल होगी नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड. अगर नंबर ऑफ ऑर्डर कम होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, और इफ़ नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज मोर देन ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी मोर. कैरिंग कॉस्ट वेरिएबल होती है विथ वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग.
कैरिंग कोस्ट पर यूनिट वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री इज फिक्स्ड। देखो ये वेरिएबल तो होगी टोटल में, लेकिन पर यूनिट कैरिंग कोस्ट एंड पर यूनिट ऑर्डरिंग कोस्ट इज फिक्स्ड। ऑर्डरिंग कोस्ट पर ऑर्डर इज फिक्स्ड। अब हमने ये तो समझ लिया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी का लेवल है जहाँ पे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो, लेकिन अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि ईओक्यू को कैलकुलेट कैसे करें, तो इसके 3 मेथड्स हैं, टेब्यूलर अप्रोच, फॉर्मूला अप्रोच एंड ग्राफिकल अप्रोच। हम अभी फॉर्मूला अप्रोच पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन फॉर्मूला अप्रोच से ही आते हैं। ये फॉर्मूला दिया था विल्सन ने। फॉर्मूला है ईओक्यू कैलकुलेट करने का 2AO डिवाइड बाय C, इसका स्क्वायर रूट। A स्टैंड्स फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, पूरे साल भर में कितना रॉ मटेरियल चाहिए वो है A। O स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग कोस्ट पर ऑर्डर एंड C स्टैंड्स फॉर कैरिंग कोस्ट पर यूनिट। ऑर्डरिंग कोस्ट पर ऑर्डर है एंड C कैरिंग कोस्ट पर यूनिट। तो अब हम पहले समझते हैं ऑर्डरिंग कोस्ट और कैरिंग कोस्ट क्या होता है। ऑर्डरिंग कोस्ट जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, कोस्ट इनकर्ड ऑन प्लेसिंग एन ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करने की जो कोस्ट है वो कहलाएगी ऑर्डरिंग कोस्ट। तो ऑर्डरिंग कोस्ट में क्या क्या आता है, कोस्ट ऑफ स्टेशनरी, सैलरीज ऑफ स्टाफ, स्टाफ रिक्वायर रिलेटेड टू जो भी ऑर्डर प्लेसमेंट से रिलेटेड जो स्टाफ है उनकी सैलरी, इंस्पेक्शन कोस्ट, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग कोस्ट, ये सब ऑर्डरिंग कोस्ट। इसमें और भी आ सकता है टेलीफोन चार्जेस, ऑर्डरिंग कोस्ट पर ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए टोटल ऑर्डरिंग कोस्ट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड इन अ ईयर। टोटल ऑर्डरिंग कोस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो ऑर्डरिंग कोस्ट पर ऑर्डर आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करने के लिए कि पूरे साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए उसको कैलकुलेट करना हो, तो टोटल एनुअल डिमांड को डिवाइड कर देंगे EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। और अगर टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स कैलकुलेट करना हो तो एक साल में 365 डेज, अगर मंथ में कैलकुलेट करना हो तो 12, और अगर वीक्स में करना हो तो 52। इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, तो ये आ जाएगा टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स। तो ये तो हमने समझा कि ऑर्डरिंग कोस्ट क्या होती है। अभी देखो, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एनुअल रिक्वायरमेंट है 10,000 kgs और आपने एक साथ ही सारी क्वांटिटी ऑर्डर कर दी, तो उस केस में और पर ऑर्डर कोस्ट है, ऑर्डरिंग कोस्ट पर ऑर्डर 500 रुपीज़। नंबर ऑफ ऑर्डर इस केस में कितना हो जाएगा,
1, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 500 मल्टीप्लाई बाय 1, 500 आ जाएगी। अगर आपने 2 ऑर्डर प्लेस किए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 500, 2 ऑर्डर प्लेस किए तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी 1000। अगर आपने 3 ऑर्डर प्लेस किए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हो जाएगी 1500। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे जैसे ऑर्डर्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे इंक्रीज होगी। लेकिन फर्स्ट केस में ऑर्डर्ड क्वांटिटी कितनी है? देखो ये सब ना कुछ बेसिक्स है, ये आपको बहुत अच्छे से माइंड में बैठ जाएंगे तो आपको आगे क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएगा। अभी देखो फर्स्ट केस में जब आपने एक ही ऑर्डर प्लेस किया तो आपने क्या किया, एक साथ 10,000 kg मंगा लिया, तो ऑर्डर्ड क्वांटिटी इस केस में होगा 10,000। सेकेंड केस जो ये है, जब आपने 2 ऑर्डर प्लेस किए, मतलब आपने एक बार में कितनी क्वांटिटी मंगाई, तो 10,000 डिवाइड बाय 2, 5,000 क्वांटिटी आपने एक बार में ऑर्डर प्लेस किया। जब आपने 3 ये कुछ पॉइंट्स में आएगा, 10,000 डिवाइड बाय 3, तो ये 3,3,3,3 इतनी क्वांटिटी आपने एक बार में प्लेस की। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर्ड क्वांटिटी एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर्ड क्वांटिटी और ऑर्डरिंग कॉस्ट में कैसा रिलेशन है? ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है जब ऑर्डर्ड क्वांटिटी कम हो रही है, तो इन दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। एक बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, और जबकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जैसे जैसे ऑर्डर्स का नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कैलकुलेट करना हो तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड इन अ ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करना हो तो टोटल एनुअल डिमांड जो ए है, टोटल एनुअल डिमांड, उसको EOQ से डिवाइड करना है। और अगर टाइम्स बिटवीन 2 ऑर्डर पूछे तो अगर मंथ में पूछा है तो 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, डेज में पूछा तो 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और वीक्स में कैलकुलेट करना हो तो 52 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब सेम ऐसे ही हम पढ़ते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब स्टोरेज से रिलेटेड कॉस्ट। इन्वेंट्री, देखो इसको ऑल्सो नोन एज स्टोरेज कॉस्ट, इसको स्टोरेज कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसको इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन में दोनों कोई भी टर्म यूज़ की जा सकती है। जनरली कैरिंग कॉस्ट कहते हैं, लेकिन ऑल्सो नोन एज स्टोरेज कॉस्ट और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? तो कॉस्ट incurred on storage of 1 unit of raw material for a particular period. कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होती है परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस। While calculating carrying cost, it is assumed that an average half of ordered quantity are kept in stock. जब कैरिंग कॉस्ट कंप्यूट करते हैं तो ये अजम्पशन लगाया जाता है कि
एटलीस्ट जो हाफ क्वांटिटी है वो स्टोर में होगी। देखो, जब हमने ऐसे 1000 kg मटेरियल आया 1 जनवरी को, 1000 kg मटेरियल आया। अब ये पूरे महीने तो ऐसा नहीं है कि ये 1000 ही रहेगा, तो ये 1000 से यूज़ में लेते जाएंगे, कम होता जाएगा। तो 31 तक फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़ीरो हो रहा है, तो एवरेज अगर हम इसका निकालें तो कितना होगा, 1000 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो एवरेज पूरे महीने में एवरेज तो 500 kg स्टोर किया। यही अजम्पशन कैरिंग कॉस्ट के वक्त लिया जाता है कि हम एवरेज हाफ ऑफ ऑर्डर्ड क्वांटिटी का ही कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं।